मेहमान का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे सीधे आपका तारुफ करवाते हुए राहुल आनंद जी, नेता बीजेपी के, मेरे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर शिवानंद नुलियालकर मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। फिरोज मंसूरी जी राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही शेखर कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा शिवानंद जी आपसे आज रहने वाला है, क्योंकि एसआईआर पर जो जंग है ना, इसमें जनता भी एक एक के रंग देख रही है। और प्रधानमंत्री ने जो कई दफा ये बात रखी है, कई दफा इसको लेकर कहा है कि घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है भैया, हम तो इंटेंसिव रिवीजन के जरिए देश से उन घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, इससे तो समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं जा जाकर, चाहे बात बंगाल की हो, बात बिहार की हो, बात उत्तर प्रदेश की हो, असम की हो, कहीं पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई जाता है, वहां पर विपक्ष नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देता है। तो क्या मुद्दों का अभाव है क्या? गुड मॉर्निंग रितु जी, पूरा पैनल का नमस्कार। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल चौकीदार का ड्यूटी क्या है? घुसपैठी के नाम पे वोट चोरी हो रहे हैं, डकैती हो रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए बिहार में, देखिए घुसपैठी बोल रहे, कितना घुसपैठी मिला मेरे को बताइए। अगर इतना है तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर का जिम्मेदारी क्या है? अगर चौकीदार की जिम्मेदारी क्या है? ये कुछ भी लेना देना नहीं। देखिए 26 माता भगिनियों को अभी जो कश्मीर में हुआ, उधर भी एलजी मनोज सिन्हा सर ने बोला कि चूक हुआ। अरे चूक क्या हुआ? अमित शाह जी पहले 4-5 दिन पहले अमित शाह जी जाके आए, उसके बाद ही हुआ। जात पूछ के हिंदुओं को मारा गया, तो सिंदूर के नाम पे राजनीति करने जा रहे हो। कोई घुसपैठी है तो पूरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है, अलीबाबा चालीस चौक पार्टी है। इनका जिम्मेदारी क्या है? बेकारी चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, पेपर लीक करते हो, युवा युवती को पुलिस से पीटते हो, जब मोदी डरते पुलिस को आगे करते हैं। किसने पीटा हुमायूं जी को? शिवानंद जी, ये जो आकर के आप तर्क रखते हैं ना, ये बहुत गलत हो जाता है। आपसे मुझे अपेक्षा नहीं है, कम से कम आप ऐसी बातें करेंगे। हुमायूं कबीर को किसने पीटा? उन्होंने तो जाकर के नींव भी रखी, किसी ने आप टच भी किया क्या? अब क्या केंद्र सरकार ये मुहैया भी ना कराए कि सांप्रदायिक वहां पर कोई ऐसी तस्वीर ना हो, हिंसाजनक तस्वीर ना हो? ये भी मुहैया ना करवाए अब केंद्र सरकार। और अगर ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, फिर आप सवाल खड़े करेंगे केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार आंख मुंह बैठी हुई है। हुमायूं बी टीम का एजेंट है, बीजेपी का फंड्स है पूरा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। ये हमेशा आरएसएस बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे सीटें ढूंढना, दूसरा कुछ भी काम नहीं है। एसआरए के नाम पे ये लोग एसआईआर, शिवानंद जी एसआईआर, आई एम करेक्टिंग यू अगेन, एसआईआर है, एसआरआई नहीं। अरे बाबा एसआईआर ही बोल रहा हूँ, एसआरआई बोल रहे थे आप, इसलिए मैंने दोबारा कनेक्ट किया आपको। राहुल आनंद जी, आप पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, आप वोट चोरी भी कर रहे हैं। आनंद जी को भी रखिएगा और आनंद जी को, दोनों को रखिए जरा स्क्रीन पर। मैं ये कह रही हूँ आनंद जी, ये आरोप आप पर बार बार कई दफा लगा चुके हैं कि आप तो है हुमायूं कबीर के साथ मिलकर एक एजेंडा चला रहे हैं और बी टीम के तौर पर हुमायूं कबीर आपके लिए काम कर रहे हैं। सर, इस पर भी स्पष्टीकरण दीजिएगा शिवानंद जी को। आरएसएस और नथुराम गोडसे, महावीर सावरकर का धंधा ही यही है, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, और हमेशा दुष्टीकरण करना चाहते हो। ये हिंदू हमेशा बांटना चाहते हैं लोग। कभी भी लोग देश के बारे में पॉजिटिव सोच नहीं है। आरएसएस की नीति, महावीर सावरकर की विचारधारा, गोलवलकर की विचारधारा। बहुत हास्यास्पद। शिवानंद जी, रितु जी, देखिए मेरा एक ही है, नरेंद्र मोदी सर मेरे भी प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ जनता का है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन चौकीदार की ड्यूटी क्या है? अमित शाह सर का ड्यूटी क्या है? बार बार घुसपैठी के नाम पे एनआरसी करने जा रहे, माइनॉरिटी वोट काटने जा रहे, जो जिंदा है उनको मरे हुआ दिखा रहे, और जानबूझ के। अरे ये जिम्मेदारी क्या है? ये ममता दीदी का नहीं है, आसाम का चीफ मिनिस्टर का नहीं है, या तेलंगाना में भी घुसपैठी हो रहे तो रेवंत रेड्डी जी का चीफ मिनिस्टर का जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी अमित शाह जी का है। अगर नहीं हो रहे तो प्रवक्ता है, जवाब ले लेती हूं मैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ कनेक्ट है। आनंद जी, आप छेड़छाड़ कर रहे डेटा के साथ भी। नहीं, देखिए ऋतु जी, मेरे मित्र जो है राहुल आनंद जी ने नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। ममता बनर्जी का ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी है केंद्र सरकार का, ये ड्यूटी है नरेंद्र मोदी जी का, ये ड्यूटी है राजनाथ सिंह सर का, ये ड्यूटी है अमित शाह सर का। अरे इनकी ड्यूटी क्या है? सिर्फ वोट चोरी करना, डकैती करना, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना। अरे बस करो, डेवलपमेंट की बात करो, देश सर्वोपरि है हमेशा। देखो, हम एसआईआर, हम डरने वाले से नहीं है, आप करो, कभी भी करो, वेलकम, लेकिन टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाइए। देखिए किसी घर पे शादी है, कोई सीनियर सिटीजन है,
तो किसी का माँ बीमार रहते हैं, तो थोड़ा टाइम बढ़ाइए ना। ठीक है, इतना ठीक क्या है। ये शिवानंद जी, तो आनंद जी इस ज्ञानेश पर कुमार जवाब भी गुप्ता देना चाह रहे हैं। जवाब दीजिएगा आनंद जी। यस, मैं तुरंत दे रहा हूं रितु जी। आज एक लेख छपी है और राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा वो लेख छपी है, दैनिक जागरण के पेपर में छपा है, जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसमें। आनंद जी आखिरी कमेंट जी। आ रही रितु हूँ जी, शेखर जी, आ रही हूँ। घुसपैठी देखिए रितु जी, घुसपैठी हो रहे तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मोदी साहब सरकार के साथ है, ठीक लेकिन है। झूठ बोल के माइनॉरिटी दलितों के वोट नहीं काटना चाहिए। जैसा बिहार में गवर्नमेंट का पैसा 10-10 हजार रुपए एक दिन पहला दिया, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा संविधान में लिखा है? भ्रष्टाचार बढ़ गया, नरेंद्र मोदी जब चाहे। और मेरे को 100% मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, नरेंद्र मोदी एक कमेंट 1 मंथ शेखर के जी का, अंदर देन रिजाइन देके आनंद जी गोली लास्ट लेके कमेंट। भाग के जाएंगे। ठीक, शेखर जी